नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। संविधान के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2 दिनों तक लोकसभा में और आज अंतिम दिन है राज्यसभा में जबरदस्त चर्चा संविधान को लेकर हुई। आज की चर्चा में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में सदन है, उन्होंने नड्डा जी ने अपने विचार रखे। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी ने अपने विचार रखे। खड़गे जी की बात जब आ गई तो खड़गे जी ने कल राज्यसभा में कहा था, आज संविधान खतरे में है। देश में अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा और महिलाओं पर अत्याचार का सिलसिला जारी है, जो बताता है कि संविधान खतरे में है और इसकी रक्षा करने के लिए सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। ये बात कल राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कही थी। अब हम इस बात को विस्तार से ले चलते हैं। लोकसभा में तो संविधान पर बहस संपन्न हो चुकी, आज राज्यसभा में अंतिम दिन है। हालांकि वो भी बहस का वही रंग ढंग चल रहा है जो निचले सदन में था, यानी कि लोकसभा में था। संविधान की चर्चा, जिस तरह की चर्चा लोकसभा में हुई, उसमें से कोई खास बात सामने नहीं है, सिवाय इसके कि जिस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, वो राष्ट्रवादी शासन व्यवस्था की एकदम पसंद नहीं है। मगर उसके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है कि संविधान के बिना सरकार को कैसे चलाया जा सके। बहरहाल शुक्रवार और शनिवार को लोकसभा में इस पर चर्चा हुई और शनिवार को जब बहस का अंत किया गया तो केवल और केवल कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया गया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक तमाम गड़े मुर्दे उखाड़े गए। परिवारवाद का आरोप लगाया गया, जबकि ऐसा नहीं है कि हम दूध के धुले हैं। परिवारवाद में हम भी यहाँ तक पूरी तरह से डूबे हुए हैं। इस बार जो लोकसभा के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें 86 ऐसे संसद सदस्य हैं जो परिवार की बात की पृष्ठभूमि से आते हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं। महाराष्ट्र के चुनाव अभी हुए हैं, वहां जो मंत्री बनाए गए हैं 36 ऐसे मंत्री हैं जो परिवारवाद से आए। अब वो भी नहीं दिख रहा अगर भारतीय जनता पार्टी को, उनको तो सिर्फ कांग्रेस दिख रहा है। परिवारवाद कहाँ नहीं है? जब आप जैसे कहते ना, आम आदमी गांव में कहता ना कि क्या नेता का लड़का मूंगफली बेचेगा। भाई देखिए, IAS IPS बनना तो आसान है नहीं। हर मुख्यमंत्री या जो बड़ा नेता है वो चाहता है कि हमारा बेटा IAS बने, IPS बने, लेकिन ना IAS बनना आसान है, ना IPS बनना पर आसान है, और न नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करना आसान है। डॉक्टर भी नहीं बन पा रहा है। भाई नेता तो बन ही जाएगा ना। मुझे आज एक बहुत पुरानी एक घटना याद आ रही है। मान्यवर कांशीराम जी एक बार मायावती जी से मिले उनके घर पर जाकर और कहा कि आपकी योजना क्या है, आप कर क्या रही। उन्होंने कहा कि मैं IAS बनना चाहती हूँ। कांशीराम जी ने उनसे कहा कि मैं आपको IAS तो नहीं बना सकता, लेकिन ऐसा बना सकता हूँ कि IAS आपके चारों तरफ आगे पीछे घूमेगी। ये है राजनीति, और यही कारण है कि आप लाख भाषण करें, चाहे जितने संकल्प आप लें। आपके 11 जो संकल्प है ना माननीय प्रधानमंत्री जी, उसमें भी आपने इसका जिक्र किया है परिवारवाद, कि हम परिवारवाद को समाप्त कर दें। लेकिन मान्यवर वो भाषण दिए और वो शपथ ली हुए, जो आपने शपथ ली थी लोकसभा में, तो ये 3 दिन हो गए। भारत की जनता, हम जैसे लोग ये जानना चाहते हैं कि वो आपके संकल्प की शुरुआत कब से होगी। उसमें एक संकल्प और भी था आपका, और वो था भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करना। मानवर, भ्रष्टाचार पर आपका प्रहार कब होगा और परिवारवाद पर प्रहार कब होगा, ये भारत की जनता जानना चाहती है। वो ना पूछता है इंडिया, तो भारत के लोग, भारत का मतदाता, वी द पीपल जस्ट वांट टू नो कि कब इस पर अटैक होगा, परिवारवाद कब समाप्त होगा और भ्रष्टाचार कब समाप्त। आप सबको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में जब वो संविधान के 75वें वर्ष पूरे होने पर बातें कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही जोर शोर से कहा था कि मैं 11 संकल्प लेता हूँ। वैसे संकल्प लेने का और संकल्प व्यक्त करने का उनका पुराना इतिहास है, उसमें कोई नई बात नहीं। हर बार उन्होंने संकल्प लिया, कितना पूरा हुआ कितना नहीं पूरा हुआ ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन अब जो उन्होंने 11 संकल्प लिए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, उस पर हम विचार। तो मान्यवर, आप जो करें, कांग्रेस जो कर रहा है वो परिवारवाद। आपने जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब का जिक्र किया।
आपके पीछे भी जो लोग बैठे हैं ना, वहां भी तो वही परिवारवादी लोग, लेकिन उस पर आपकी नजर शायद नहीं जा रही। तो परिवार और भ्रष्टाचार पर वही बातें की गई जो 2014 से पहले से कही जाती रही। आपातकाल को कांग्रेस का माथे का कलंक बताया गया और कहा गया कि उसी के चलते हमारा संविधान लहूलुहान हुआ। आपातकाल के दरमियान जो भी कुछ हुआ है उसके लिए कांग्रेस ने बहुत बार माफी मांगी है और ये एक ऐसी घटना थी जो कांग्रेस को जो मेरिट है वो हमेशा डिमेरिट किया जाता है। लेकिन अब जो घटना घट गई उसमें परिवर्तन तो नहीं हो सकता। मानवर ये कब तक रोना आप रोते रहेंगे आपातकाल का? पुराने गड़े मुर्दे जो हैं उनको कब तक जगाते रहेंगे? क्या ही अच्छा हो कि आप अपनी उपलब्धियों का बखान करें तो आनंद आ जाए। 6 दिसंबर 1992 की घटना संविधान के सम्मानार्थ थी, सम्मान था। कहा गया कि नेहरू ने संविधान में संशोधन किए, फिर इंदिरा गांधी के मुंह खून लग गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये शब्द आपकी राजनीति में अच्छे लगते हैं, ये पब्लिक मीटिंग में भाषण देते समय अच्छे लगते हैं, लेकिन संसद में जब बोला जाता है वो नोट होता है। आप जैसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व गुरु प्रधानमंत्री, वो अगर इस तरह की बात करते हैं, वो भी एक पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर, उनके मुंह में खून लग गया, वो अच्छा नहीं लगता। और उन्होंने भी बदलाव किए, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था इंदिरा गांधी जी को लेकर। जबकि अब तक कुल 106 संविधान संशोधनों में 30 के करीब संशोधन गैर कांग्रेसी सरकारों ने की। रही परिवारवाद की बात, तो किस पार्टी ने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया? वर्ष 1947 से अब तक केवल 5 कांग्रेस अध्यक्ष हुए जो नेहरू गांधी परिवार से थे, बाकी 13 अध्यक्ष बाहर से आए। मान्यवर, इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए, इसका भी बखान करते आप ना भाई। 5 जो है कांग्रेस अध्यक्ष वो कांग्रेस के थे, लेकिन 13 जो अध्यक्ष थे वो बाहर के थे। आज भी जो अध्यक्ष हैं वो गांधी परिवार का नहीं। अंदेशा यही है कि जिस तरह से लोकसभा में संविधान पर चर्चा की गई थी और जो राजनीति की भेंट चढ़ गई थी, नतीजा कुछ नहीं निकला था। संविधान का जो मूल उद्देश्य था उससे पक्ष और विपक्ष दोनों भटक गए, कहीं कोई उस पर चर्चा नहीं है। आम आदमी के संविधान में क्या अधिकार प्रदत्त किया गया उसके लिए उस पर कोई चर्चा नहीं। मणिपुर के लोगों पर क्या है, वो संविधान लागू नहीं होता, उनकी कोई पूछने वाला नहीं। उनको आम आदमी के ऊपर संविधान लागू नहीं होता क्या, उनको नहीं पूछने वाला कोई। मुझे आज भी एक घटना याद है, जब संविधान सभा में ये हो चुका था, संविधान बन चुका था, तो संविधान निर्माता आप कह लीजिए, चाहे उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष का नाम कह लीजिए, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान हमने ही बनाया है और संविधान सबसे पहले हम ही चलाएंगे। आपको याद होगा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक हाथ में संविधान और दूसरी हाथ में मनुस्मृति लेकर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को लेकर ज्यादा सेंसिटिव है, उसकी नजर में संविधान की कोई कीमत नहीं। आप सब जानते हैं, उन्होंने कोट भी किया था। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो राजा होता है, यानी कि इस समय राजा कौन है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनसे पंगा लेने का मतलब है आपका अस्तित्व समाप्त, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर का अंश होता है। ये बात मनुस्मृति में लिखी हुई। कहां संविधान बचा, कहां संविधान रहा? संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति भी कभी भारत का प्रधानमंत्री भी हो सकता है, आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है। ये है संविधान की महत्ता। और बाकी तो मनुस्मृति में सीधे सीधे कहा गया कि राजा जो है उसके अंदर हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं शायद बायोलॉजिकल नहीं। अब जो भी हो, राज्यसभा में जो हो रहा है, आज भी चर्चा चल रही, आज समापन होगा उसका, लेकिन जिस बात को लेकर ये चर्चा की गई उसका नामो निशान दूर दूर तक नहीं दिख रहा। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब अपने हिसाब से राजनीतिक गोटियां सेकने का काम करते रहे। 2 दिन की बहस वहां, चौथे दिन बहस। 20 तारीख को लोकसभा का सेशन खत्म हो जाएगा, टाइम फिर से हो गया चर्चा। और अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी की जो संकल्प दिखा रहा उस पर चलेगा फिर। लेकिन आम आदमी के हाथ में क्या लगेगा इसको बताने वाला कोई नहीं। हम सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में सिर्फ 2 कौमें होंगी देश में, एक धनवान और एक गरीब। मिडिल क्लास का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त होने वाला है, क्योंकि जो परचेजिंग कैपेसिटी है बाजार में
सामान खरीदने की हमारी सामर्थ्य वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। ये क्यों हो रहा है, इस पे भी मान्यवर कभी विचार करिए। मध्यम वर्ग के लोग आपके वोट बैंक हैं, उन पे भी कभी चर्चा करिए, उनके बारे में सोचिए। संविधान पे बहुत चर्चा होगी, परिवारवाद पे बहुत चर्चा होगी, पक्ष ने विपक्ष पर, विपक्ष ने पक्ष पर जितने आरोप लगाना चाहे लगा दिया, लेकिन संविधान की मूल भावना इसमें प्रभावित हो गई पूरी तरह से, और जो रास्ता निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाया। क्यों इस पे चर्चा की गई थी, इस पे भी कोई चर्चा नहीं हो पाई जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।